सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है विभूति। विभूति परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, बेशुमार शक्तियां हैं, जिनमें 16,108 मुख्य मानी जाती हैं। इन सब में भी 8 मुख्य हैं। इन 8 में भी एक मुख्य है जो हर समय अंग संग रहती है, जिसको पराग प्रकृति, महामाया, महालक्ष्मी इत्यादि नामों से लोग पुकारते हैं। तो गीता में भगवान ने कहा है कि भूमि रापो नलो वायु ख मनो बुद्धि रेव च अहंकार तीय में भिन्न प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। पृथ्वी जल अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार। तो यही 16,108 कृष्ण की पत्नियां थी, जिनमें 8 पटरानियां थी। उनमें भी श्री रुक्मिणी जी मुख्य थी। तो भक्त जब भगवान का समीपत्व प्राप्त कर लेता है तब यह सब उसकी सेवा में लग जाती हैं, जैसा कि रुक्मिणी जी इत्यादि ने सुदामा जी के साथ व्यवहार किया था। ये विभूतियां हैं जो जीव का परमात्मा से मिलाप होने पर उसके अधिकार में आती हैं, परंतु यहाँ तक भी खतरा ही है। जो जिज्ञासु की कठिन और अंतिम परीक्षा का समय होता है, जो उनके मोहनी रूप पर मोहित हो गया, जो उनके जाल में फंस गया, वह किधर का भी नहीं रहता, बुरी तरह धक्का दे के धकेल दिया जाता है। तो सच्चा प्रेमी वो है जो इनकी ओर आँख उठा के भी ना देखे, मन को एक ऐसे क्षण के लिए भी विचलित ना होने दे, उसी के लिए परम पद है। रनिवास की सारी युवतियां सुदामा की सेवा में लगी हुई थी, पर सुदामा की मुद्रा अचल रही। उनके दिल का झुकाव जरा सा भी उधर को नहीं हुआ, और इसी का फल ये हुआ कि संसार और परमार्थ दोनों उनके हाथ आए। भगवान तो कहते हैं, मोह दर्शन अमोघ जग माही, अर्थात निष्काम हृदय से जो मेरे पास आता है उसे इस लोक में भी सुखी करता हूँ और परलोक में भी। तो सुदामा इससे बच निकले। अपने घर पहुंचे, देखा घर स्वर्ग बना हुआ है, धन संपत्ति दास दासियां सभी सुख की सामग्री उपस्थित हैं, परंतु इनके दिल पर कोई उनका प्रभाव नहीं हुआ। वह सारी वस्तुएं एक पल को भी अपनी ओर सुदामा को आकर्षित नहीं कर सकी। उन्हें यह सब थोती जान पड़ी। वह भगवत दर्शन के प्रताप से द्वंद्व से छूट चुके थे। उनकी आंखों के सामने से माया का मिथ्या आवरण हट चुका था और शांति और समता की गोद में खेल रहे थे। ज्ञान का दीपक उनके हृदय क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष शोक सुख दुख राग देश इत्यादि भावों का उनके अंदर अंकुर भी नहीं रह गया था। उनकी दिव्य दृष्टि किसी अलौकिक छटा पर मुग्ध थी और उसी का आनंद ले रही थी। तो इसी प्रकार जीव जब परमात्मा का समीपत्व प्राप्त कर लेता है तो पहले अनेकों विभूतियां उसे आ घेरती, उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। ये सब माया की सूक्ष्म और तीव्र अति तीव्र धार है, जिससे बचना महाकठिन होता है। अनेकों योगी तपस्वी ज्ञानी ऋषि मुनि इनकी टक्कर से बह चले गए, और जिसने शुक्रदेव जी व नचिकेता जी की तरह अपने को बचा लिया वही दया का पात्र हुआ। तो जब युवक शुक्रदेव राजा जनक के समीप ज्ञान प्राप्त करने पहुंचा तो उन्होंने परीक्षा लेने को रनिवास में भेज दिया। वहाँ युवतियों ने उनको घेर लिया। कोई उपटन मलने लगी, कोई तेल लगाने लगी, कोई स्नान कराने लगी, कोई पंखा झलने लगी इत्यादि। जब कई दिन के सहवास में भी एक क्षण को वे अपने निज स्थान से नहीं डिगे, तब उत्तम अधिकारी समझ राजा ने जनक ने उन्हें आत्मज्ञान बख्शा। इसी प्रकार जब नचिकेता जी को भगवान यमराज ने इंद्र से बढ़कर सारी विभूतियां अर्पण की तो उन्होंने उनको लौटा दिया। तब आत्म साक्षात्कार के अधिकारी समझे। जीव को भी प्रथम दर्शन के समय इस घाटी को तय करना होता है। उस समय बहुत ही सावधानी की जरूरत पड़ती है।
जो उसके पार गया, पार है, वरना इधर का इधर ही है। तो दर्शन व साक्षात्कार का यह पहला दर्जा है जिसमें माया का झीना आवरण उसके मुखड़े पर रहता है। इसके पश्चात दूसरा दर्जा है जिसमें वो पर्दा हटा दिया जाता है, पूर्ण व यथार्थ दर्शन मिलता है। जिसने उस मुखड़े को देख लिया, जिसने उस मोहनी मूर्ति के अधर रस का पान कर लिया, वह गोपियों की तरह प्रेम जाल में निमग्न हो गया, मीरा जी की तरह पागल बन गया। फिर उसे कोई संसारी वस्तु अपनी ओर नहीं खींच सकती। उससे इंद्र से बढ़कर वैभव झूठा प्रतीत होने लगता है। वह शांत है, एकदम शांत हो जाता है। नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती, तभी तक चलायमान रहती है। जहाँ समुद्र का आलिंगन किया, जहाँ उसके गर्भ में पहुंची, बस उसी की हो रही। फिर पृथ्वी पर आकर बहने की उसकी इच्छा हो ही नहीं सकती। ऐसा मनुष्य विषयानंद से घृणा करने लगता है। भोगों से बांध नहीं सकते, संसारी विषय अपने लपेटे में नहीं ले सकते। उसकी जिह्वा उसी प्रेम रस के लिए छटपटाती रहती है। उसका दिल उसी आनंद के लिए तड़पता रहता है। उपनिषद कहती है, यद्दो तत्सुकृतम रसो वैस रस होवाय लब्धावनंदी भवती। वह रस है जिसने उस अमृत रस को चख लिया, वह उसी ब्रह्मानंद में डूब गया। उसके लिए दूसरे सभी आनंद फीके हो जाते हैं। सुदामा कृष्ण का प्रेमालिंगन हो चुका था। यही कारण था कि उधर से उनका वैराग्य पुख्ता हो गया था। इस अवस्था से गुजरने पर प्रत्येक साधक की यही दशा हो जाती है। फिर वह व्यवहार करता हुआ भी अव्यवहारी रहता है। कर्म में उसका अकर्म रहता है। आदमी चाहे जितनी कोशिश करे, चाहे जितना ज्ञान बधारे, इंद्रियों का छेदन कर डाले, पर विषय वासना दिल से कभी नहीं छूटती। इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति अक्सर हाथ आने पर अपनी ओर खींची जाती है। मन के साथ बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के साथ जीव उसी ओर खिंच जाता है। इसी प्रकार बाहर ही ना सही मगर आंतरिक पतन होता रहता है। इसका इलाज केवल एक ही है कि जैसे भी बने जल्दी जल्दी हाथ पांव मार के उस प्रभु का एक बार तो समीपत्व प्राप्त कर ही लें। यही जीव की रक्षा का उपाय है। तो निर्भयता व सुख उस प्रभु की याद में पहुंचकर ही मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि विषया बिने बर्तनते निरारस देहिने रस वज्र रसोपस्य पर दृष्टवा निवर्तते। हे अर्जुन, मनुष्य चाहे निराहार रहकर सारी देही को सुखा डाले, पर मन से विषयों की चाह नहीं दूर होती। वह तो तभी पड़ती है जब परमात्मा से उसका मेल हो जाता है और ब्रह्मानंद का रसपान कर लेता है। साधक को उठो और उद्योग करके इसी जीवन में परमपिता की गोद में जा बैठो, पर सुखी सुखी। संसार भी मिलेगा और पर बात कोई क्लेश नहीं रहेगा। यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद अनुभव होगा। यही तुम्हारी मोक्ष होगी, यही सुदामा का रहस्य है। दूसरे में बुराई देखना अपनी दृष्टि का दोष है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु ईश्वरमयी है, तुम उसको घृणा से क्यों देखते हो? नफरत को दूर करो। प्रत्येक में बुरे से बुरे मनुष्य में ईश्वर विभूति छिपी रहती है, उसे खोजो और उससे प्रेम का व्यवहार करो। उसके संग के छींटे से अपने को बचाओ और उस अपने प्रेम रस की 2-4 बूंद उसके मस्तिष्क पर फेंक दो। उसका भी कल्याण करो और अपना भी। जो ऐसा करता है उसके लिए घर व वन एक जैसे ही, सब जगह वो काम कर सकता है। ऐसे साधकों में से दोष दृष्टि चली जाती है और समता शीघ्र उसके हृदय में आ जाती है। तो यही श्री गुरुदेव का उपदेश है, जिस पर अमल कराया जाता है कि उमा जय रामचरण रथ विगत काम मत क्रोध निज प्रभु में देखई जगत कासन करई विरोध। शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, जिन लोगों को भगवान के चरण प्यारे हैं, जो दिन रात उनके ही चिंतन में लगे रहते हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनके अंदर काम क्रोध और मद नहीं रहते। अनन्य भक्ति के प्रताप से उनके दिव्य नेत्र खुल जाते हैं और उन्हें हर वस्तु के अंदर अपने प्यारे लीलामय की लीला ही दिखाई देती है। फिर वे किसी से विरोध कैसे करें? तो प्रत्येक साधक को इस अवस्था में अपने को पहुंचाना होगा। उसे अपने अंदर और बाहर सर्वत्र व्यापक उस जगदीश्वरी माँ का अनुभव करना होगा। सर्व दुखनाशिनी जगत विधात्री के आश्रित तो उसके चरणों में लौटना होगा। उस माँ के दिव्य प्रकाश में गोद में अपने को खिलाना होगा, तब बंधन कटेगा और साधक अमर धाम में पहुँचेगा।
तो जब तक ये अवस्था नहीं प्राप्त हुई तब तक काम अधूरा है। इसका नाम ही अनन्य व पराभक्ति है। यही समर्पण, यही यथार्थ ज्ञान। प्रेम का उदय इसी स्थान पर होता है। सच्चिदानंद ब्रह्म की का साक्षात दर्शन यहाँ ही साधक को मिलता है। गुरु का निवास इसी लोक में रहता है। गुरु के साथ पूर्ण संयोग शिष्य का इसी व्रत भूमि में होता है। पूर्ण गुरु इसी पूर्ण धाम में रह करके अपने शरण आए हुए शिष्यों को अपनी चुंबकीय शक्तियों से आकर्षित करते रहते हैं। यहाँ से ही प्रकाशवती धाराएं वर्षा के शिष्यों के मोह व अंधकार के पर्दे को विदीर्ण करते रहते हैं। गुरु महाराज प्रथम बैठक में ही शिष्य को इस आनंद में कोष में ले जाते हैं। यहीं से उसको आरंभ कराते हैं। इसी क्षण जिज्ञासु प्रेम की मस्ती में झूमने लगता है। यम नियम प्रणाम सब उसके नीचे रह जाते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति उठ के मिनटों में शिव से समागम करने लगती है। इसलिए सत्संग में कर्म में किसी को नहीं अटकाया जाता, केवल गुरु शक्ति के सहारे ऊपर की चढ़ाई की जाती है और उसके सहारे आनंदमय कोष में पहुंचकर वहाँ की अनुपम लीला का अनुभव करते हुए प्रेम रस में अपने को डुबा देते हैं। जिस तरह ऊंची घाटी से नीचे की सड़क देखी जा सकती है, उसी प्रकार इस पंचम स्थान पर बिठा के साधक को नीचे के स्थानों का ज्ञान प्राप्त करा देना, खुली आँखों उसे 25 तत्व का सूक्ष्म रूप दिखा देना, दिव्य लोकों का अनुभव करा देना और बुद्धि की तवज्जो कहलाती है। परंतु ये सब गुरु की शक्ति पर निर्भर है। शिष्य भी योग्य हो और गुरु को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो तब ये काम हो सकता है। जहाँ इनमें से एक के अंदर भी कमी हो तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। इस जमाने में जहाँ ऐसे गुरुओं का अभाव है वहाँ शिष्य भी लगन वाले कहाँ मिलते हैं। यही कारण है कि दिन ब दिन ये विद्या लोप होती जा रही है। वहाँ तक पहुँचने में देर नहीं लगती, पर्दा उठा देने में देर नहीं लगती, देर केवल साधक के अंदर योग्यता उत्पन्न करने में लगती है। संसारी ममत्व और मिथ्या अहंकार त्याग के उस प्यारे के लिए छटपटाते हुए ऐसे दिव्य पुरुषों के निकट पहुँचो। अपने दिल को तड़पता हुआ फोटो उनके सामने पेश करो। विरह वेदना में डबडबाती हुई आँखें उन्हें दिखाओ। यही अधिकारी का लक्षण है। ऐसा को ही दर्शन मिलता है। तो ऐसे अधिकारी को सम्मुख आया देख गुरु प्रसन्न हो जाती है। उसके लिए दया का स्रोत उनके अंदर फूट निकलता है। वह उसकी असह्य वेदना को सहन नहीं कर सकते और उसी पर उसको अपनी शक्ति के सारे ऊपर ले जाते हैं। वहाँ पहुँच के उसके दिव्य नेत्र खोल देते हैं, वहाँ की सूक्ष्म लीला का ज्ञान करा देते हैं। इसी को बुद्धि की तवज्जो का नाम दिया गया। तो पुराणों की सारी गाथाएं आध्यात्मवाद से भरी हुई है। बिना साधना किए साधारण बुद्धि से उनका रहस्य मनुष्य पर नहीं खुलता। माया का बंधन काटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसको यमलार्जुन की कथा बताती है। श्रीमद् भागवत में इसके लिए लिखा है कि मैया यशोदा बैठी बैठी मट्ठा बिलो रही। बाल रूप कृष्ण वहाँ खेल रहे थे। यशोदा किसी काम से थोड़ी देर को वहाँ से उठ गए। कृष्ण के हाथ अवसर आ गया, उन्हें शैतानी सूझी। एक पत्थर उठा मटकी में मारा, सारा दधी पृथ्वी पर बहने लगा। मक्खन बिखेर दिया, कुछ खाया, कुछ बंदरों को फेंका। इतने में वो फिर लौट आई, देखा मखानी टूटी पड़ी। मट्ठा का तालाब भर गया, मक्खन की लूट हो रही है। कृष्ण के मुँह हाथ व सारी देह मक्खन मसनी हुई है। तो स्त्रियों को दूध दही के चिकने बर्तन बहुत प्यारे होते हैं। उन्हें भी क्रोध आ गया, बोली तू बहुत शैतान हो गया, ठहरा तुझे बांध के छोड़ दिया। कृष्ण ने उनकी सूरत देखी, भाग चले। सारे आंगन का चक्का लगाया, पीछे पीछे रस्सी हाथ में लिए। माता भी दौड़ती थी। चुलबुला कृष्ण का हाथ आने वाला था, दाव दे के सट से इधर उधर निकल जाता। वृद्धावस्था के कारण थकित तो हो गई, पसीना छूट गया, परंतु अंत में पकड़ लिया। रस्सी कमर में बांधी। वहाँ कोकली का बड़ा भारी पत्थर पड़ा था, उससे बांधने का इरादा किया, परंतु रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरा टुकड़ा तलाश करके लाई। कृष्ण पत्थर से दूर हट गए, इसलिए वह भी छोटी पड़ी। बेचारी तीसरा टुकड़ा लाई, तब कहीं बांध पाया। अब कृष्ण कैद में है, उनकी आज़ादी छिन गई। बंधन का दुख सताने लगा, रोने लगे। और वहाँ सिवाय माता के सुनने वाला कौन था। माता शैतानी की सजा देने पर उतारू हो रही थी। उसके अंदर प्रेम तो छुपा हुआ था, परंतु दया प्रकट नहीं हो रही थी। वह कृष्ण के स्वभाव को परिवर्तन करना चाहती थी, तो वो उसकी शैतानी छुड़ाना चाहती थी।
मोहल्ले पड़ोस की स्त्रियों ने सुना, दौड़ती आई, माता से मुक्त कर देने की प्रार्थना भी की। सखाओं ने भी आके विनती की, परंतु माता पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब दूसरों की सिफारिश काम नहीं आई, तब कृष्ण मन ही मन सोचने लगे कि ये बंधन आसानी से नहीं काटेगा। अब इसके लिए मुझे स्वयं ही कोई ना कोई उद्योग करना होगा। तो अपने निज पुरुषार्थ के बल से उसे काटना होगा। युक्ति उनकी समझ में आ गई। बल लगा के पत्थर को अपनी ओर खींचा। आंगन में जुड़े हुए 2 पेड़ अर्जुन वृक्ष के खड़े थे, उनके पास तक घसीट ले गए। उन दोनों के बीच से निकलकर उस पार दूर तक चले गए। पत्थर भी साथ साथ आया, उन दोनों वृक्षों के बीच में आके अड़ गए। कृष्ण ने एक जोर का झटका दिया, दोनों पेड़ जड़ से उखड़ के पृथ्वी पर जा गिरे। बड़े जोर का शब्द हुआ, जिसने सुना वो दौड़ा आया। माता का भी दिल दहल गया। झटपट रस्सी खोल अपने प्यारे कन्हैया की गोद में उठा लिया, मुख चूमा, देर पहुंची, फिर स्तनपान कराने लगी। लोगों ने देखा कि उन वृक्षों के अंदर 2 दिव्य आत्माएं निकल के बाहर आईं। इशारों में उन्होंने कुछ कृष्ण से बातें की, फिर सीधी आकाश मार्ग से ऊपर की ओर चली गई। मुक्त कृष्ण अब अपनी माता की गोद में विलास कर रहे हैं। माता का अमृत में दुख पान कर आनंद में डुबो रहे हैं। ना कोई क्लेश है, ना विपदा है, केवल निर्भयता व सुख है, हर्ष है और विषाद है, हर्ष और आनंद है। इस कथा को अपने में घटाइए। तुमको भी वही करना होगा जो कृष्ण ने किया। दूसरा कोई उपाय ही बंधन मुक्ति का नहीं है। संभव है कई लोग इसको ठीक ठीक ना समझ सके, इसलिए इसमें आध्यात्म रहस्य भी समझाए गए। क्या है देखिए कि यशोदा के अर्थ हैं यश देने वाली शक्ति। ये जगत जननी प्रकृति माता है जो जीव को माया के बंधन में डाल उसकी बुद्धि और साहस की परीक्षा लेती है और उत्तीर्ण हो जाने पर यश दिलाती है। दुर्ग सप्तशती के देवी कवच स्त्रोत में बारंबार जीव माता से प्रार्थना करता है कि रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दुशो जही। हेमा, मुझे अपने पुत्र को तेजवान बनाओ, मुझे अपने पुत्र को तेजवान बनाओ, आसुरी वृत्तियों पर मुझे विजय दो, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो जिससे जगत में यश फैले। मेरे अंदर जो छुपे हुए शत्रु काम क्रोध आदि हैं उनका नाश करो। तो जीव उस आदि शक्ति की सहायता व कृपा से इन सब पर विजय प्राप्त कर यश लाभ कर पाता है। वरना निर्बल व अल्पज्ञ की क्या सामर्थ्य जो इन मायावी दैत्यों से पीछे छुटा सके। माँ उसे सहारा देती है, उठाती है और उसका सर्वत्र फैला देती है, इसलिए इसका नाम यशोदा है। कृष्ण जीव है, दधि मंथन ही सृष्टि की रचना का कार्य है। प्रकृति माता जीव को सहायक रूप में अपने समीप देखना चाहती है और वह गड़बड़ मचाता है, इसलिए उसे माया के बंधन में डाल देती है। तो बंधन के कष्टों से घबरा के रोता है, चिल्लाता है, दुख उठाता है, पर माता उसकी ओर आँख उठा के कभी नहीं देखती। वह आगे उसे किसी दूसरे रूप में देखना चाहती है, उसके अहंकार को चूर कर सरल स्वभाव बनाना चाहती है। तो उखल का पत्थर सतोगुण है, अर्जुन के दोनों पेड़ रज और तम है। सत्य प्रकाश व ज्ञान है, रज क्रिया है और तम अंधकार व मोह है। इन तीनों गुणों के 2 रूप होते हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। इनका स्थूल रूप जीव को बांध के माया के दलदल में गिराता है और सूक्ष्म या दिव्य रूप सहायक बन के मुक्ति दिलाता है, उद्धार करता है। तो मुमुक्ष जीव जब मुक्त होने को छटपटाता है तब हिम्मत हारने और अपनी बेबसी पर रोते रहने से कुछ नहीं होता। सिफारिश भी किसी का कुछ काम नहीं आती। उस समय कोई दैवी शक्ति अंतर में प्रेरणा करती और युक्ति सुझाती है। इसी शक्ति ने कृष्ण के साहस को उभारा था, इसी का नाम गुरु शक्ति है। तो जब यही गुरु शक्ति किसी मनुष्य के स्थूल शरीर में उत्तर दे के उपदेश दे तो ऐसे महापुरुष का नाम ही गुरु है। गुरु का काम हिम्मत दिलाना और तरकीब सुझाना है। बद्ध जीव जब विश्वास के साथ इन पर चलता है, साथ के साथ उद्योग में जुट पड़ता है, तभी वह अपना बंधन काट कर मुक्त हो जाता है। और वेदांत कहता है कि जीव बद्ध नहीं है, यह उसका भ्रम है। उसने एक झूठा ख्याल दिल में बांध रखा है कि मैं बंधा हूँ, इसको दूर कर दो। यही मुक्ति है। इसका उपाय क्या है? भ्रम से भ्रम को काटना अथवा पहले एक ख्याल को दूसरे से हटा देना, पर दोनों ख्यालों से परे अपने को पहुँचा देना। लोहे की छेनी और हथौड़ी से लोहे को काटा, पर काम हो जाने पर हथौड़ी व छेनी को भी हाथ से फेंक दिया। इसी तरह माया से ही काटी जाती है। गुणों के बंधन गुणों के द्वारा ही करते हैं। पीछे गुणों से अतीत अवस्था में अपने को पहुंचा दिया जाता है, यही मुक्ति है। तो कृष्ण ने जिस तरह उखल के सारे से वृक्ष गिराए थे, उसी प्रकार जिज्ञासु को भी स्थूल के सत से
और रज और तम के स्थूल प्रभाव को हृदय व इंद्रियों से पहले दूर करना होता है। पीछे सत को भी त्याग देना होता है, तब काम पूरा होता है। सद्विचार, सद्भावनाएं, सदकर्म, सदग्रंथों का स्वाध्याय, सत्पुरुषों की सोबत, ये सब सतोगुण को उभारने के उपाय हैं। सत प्रधान होते ही रज व तम क्षीण हो जाते हैं, उनका स्थूल रूप नष्ट हो जाता है और दिव्य रूप प्रकट हो सम्मुख आ जाता है। यही दोनों वृक्षों से दिव्य आत्माओं का प्रादुर्भाव था जो कृष्ण के सम्मुख आया था। तो किसी गुण का सर्वथा लोप नहीं होता, उसका कलेवर बदल जाता है। यदि यह जीव नष्ट हो जाए तो आध्यात्म में भी उन्नति नहीं हो सकती। रज हरकत देता है और आगे बढ़ाता है, उसके उभरते ही वासनाओं का समुद्र अंदर हिलोरें या लहरें मारने लगता है। ये वासनाएं अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। बुरी वासना संसार की ओर घसीटती हैं और शुभ वासनाएं ऊपर को ले जाती हैं। तो ये देवासुर संग्राम हर समय होता रहता है। यह अवस्था कुछ काल ठहरती है, फिर तम उभरता है, फिर थोड़ी देर को बेहोश कर देता है। तम अंधकार व अज्ञान है। इस तम की अवस्था में भाव व कर्म सब छूट जाते हैं, वासनाएं लोप हो जाती हैं, प्रमाद आलस्य व अम्भोग घेर लेते हैं। यही तम सत के स्थान में आगे बड़ा होता रहता है और ज्ञान व आनंद के चश्मे को उसके लिए खोल देता है, जिसमें डुबकी लगाकर जीव हर्ष व सुख प्राप्त करता है। इसी तरह ये चक्र बराबर घूमता रहता है और अंत तक पीछा नहीं छोड़ता। तो साधना में ये तीनों अवस्थाएं बराबर आती रहती हैं। नीचे कोटि में गहरी आती है और ऊंची कोटि में हल्की आती है, इतना ही भेद है, और आती अवश्य है। ये साधकों को समझ लेना चाहिए और इनसे घबराना नहीं चाहिए। सूक्ष्म में इनका कब्ज और वस्त्र कहते हैं। कब्ज के अर्थ है बंद होना और वस्त्र के अर्थ है खुलना। तो ये खुलना और बंद होना लाजमी है, बिना इसके आए हुए उन्नति रुक जाती है। जो एक हालत में ठहर गया वही पड़ा रहेगा, आगे को नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये दशाएं अभ्यासी के लिए लाभदायक मानी गई हैं। हाँ, रज व तम की अवस्था बहुत दिनों तक ठहर जाए और हटाने से भी ना हटे तो गुरु का सहारा लेने की जरूरत है। गुरु अपनी विद्युत शक्ति से धक्का दे, उसे आगे बढ़ा देगा और इस दशा को पीछे धकेल देगा। तो इस प्रकार रज व तम को उखाड़ फेंकने पर केवल सत का बंधन रह जाता है, वो थोड़ी देर का होता है। रज और तम के गिरने के साथ ही माँ की दया उमड़ खड़ी होती है, वह अपने हाथ से उस रस्सी को तोड़ डालती है तो और जीव को अपनी आनंदमयी गोद में उठा लेती है। वहाँ न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है। यही त्रिगुणातीत अवस्था मुक्ति है, जहाँ पहुँच के जीव के आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है और वह स्वेच्छाधारी ही विचरता रहता है। यही इस कथा का रहस्य है। तो शिष्य को रज व तम से हटा के सत में प्रवेश करा देना, उसके अंदर ज्ञान दीपक जला देना ही बुद्धि की तवज्जो कहलाती है। धन्यवाद।